यह बनारस है, वह बनारस जिसे वरुणा और अस्सी के संगम के कारण वाराणसी कहा गया। सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और आस्था के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी बनारस की दखलंदाजी कमतर नहीं है। यह वही जिंदा दिल शहर है जिसने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला बेटा लाल बहादुर शास्त्री दिया, जो देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ मालवीय जी की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसने इस देश की राजनीति में दमदारी के साथ अपनी पहचान स्थापित करने वाले दर्जनों दिग्गज नेता देकर इस शहर को गौरवान्वित किया। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिरों के शहर की गली गली में नेता, मठ, मंदिर, मठाधीश और चाय की दुकानों पर अड़ी ही इस शहर की असली जान है। गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल कायम करने वाले व गंगा तट पर स्थापित वाराणसी की कुल आबादी 40 लाख के आसपास बताई जाती है। इस नगर की नगरीय व्यवस्था वाराणसी नगर निगम के हवाले है, जिसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। राजनीति की प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लेने वाले छोटे नेता बनारस की गलियों से निकलकर इसी वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन के ठेमनहार बनते हैं, जिन्हें संवैधानिक भाषा में पार्षद कहा गया है। नगर के प्रथम नागरिक महापौर की अगुवाई वाले राजनीति के इसी पाठशाला में सेवा के बहाने कोई स्वच्छ राजनीति का ककहरा सीखकर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार की मलाई चाटकर अपनी व्यवस्था ठीक कर रहा है। रणभेरी अपनी इस खास पेशकश के जरिए बेनकाब करेगी उन चेहरों को जिन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा, और साथ ही रूबरू कराएंगे ऐसे चेहरों से जिनको जनता मानती है अपना रियल हीरो। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है जनता के रियल हीरो और कौन है जनता की नजरों में जीरो। रणभेरी से जुड़े रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए रणभेरी न्यूज और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे मिलती रहे आपको खबरों के पीछे की सच्ची खबर। लोकतंत्र में जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, सुख दुख में साथ खड़ा होने के लिए, मोहल्लों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। यही कारण है कि चुनाव से पहले हर जनप्रतिनिधि लंबे चौड़े वादे करके चुनाव जीतने का जतन करता है, लेकिन विजय हासिल होते ही वे सब कुछ भूलकर अपने हितलाभ में लग जाते हैं। वहीं बहुतेरे ऐसे भी हैं जो मिनी सदन से लेकर उच्च सदन में पहुंचने के बाद पब्लिक की सेवा को परम धर्म मानकर इलाके मोहल्ले में विकास की गंगा बहाते हैं। हम वार्डों की समीक्षा में अपने अगले एपिसोड के लिए आ गए हैं वार्ड नंबर 49 प्रहलाद घाट में। राजघाट नया महादेव में आधा लोग के कल में कुछ पानी आ रहा है, कुछ हमारे लोग के पीछे लोग है, एकदम पानी आता ही नहीं है। हम लोग कम से कम 15 दिन से एकदम परेशान है। पानी धोते धोते भैया हम लोग तो बूढ़ पुरनिया हो गए, हम लोग का कमर गोड़ एकदम क्या हो गया, पता नहीं कैसे पानी चल रहा है। क्या करेंगे, बोले तो कहे हम क्या करें, बिगड़ गया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। अरे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो आप पानी, अरे भैया हम लोग तो बोल रहे हैं तो कोई कुछ सुनवाइए नहीं है। सवा लोग तो खड़ा होकर देख रहे हैं, कोई सुनवाइए नहीं है पानी के बात में। हम लोग बहुत दिन से परेशान है पानी, हम लोग सब कह के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है पानी के। आप लोग इसका व्यवस्था करिए पानी का। हम लोग क्या करें, बिगड़ गया है तो हम लोग कुछ दिन में बनेगा, अभी बनेगा नहीं तो कितना दिन हम लोग पानी भरेंगे। कुछ तो कोई सुधार होना चाहिए, उसमें कोई व्यवस्था नहीं। अरे भैया हम कितना कुछ कहे, जो करते हैं सब कुछ अभी नहीं कुछ। हम लोग को पानी चाहिए और हम लोग को कोई बात नहीं। अभी तो कुछ नहीं किए, गली बदे कह रहे थे, गली भी नहीं सही हुआ अभी। हाँ अभी तो इधर कुछ नहीं किए, लाइट लगवाए हैं, बस यही किए हैं। हम लोग का समस्या था ये ज्यादा अक्सर करके पानी का। हाँ तो पानी हम लोग को मिलने लगा। पानी कौन पार्षद जी ने उपलब्ध कराया? हाँ जो नीलकंठ तिवारी थे वो हम लोग के लिए समझो जैसे पानी के लिए व्यवस्था किए हैं।
तो उसमें पार्षद जी की क्या भूमिका रही है? जो भी हर बार कही है पानी के लिए व्यवस्था उन्हीं किए हैं और कोई नहीं किया है। कौन किया है? नीलकंठ तिवारी। तो उसमें पार्षद जी की भूमिका क्या रही है? वो तो अबे नहीं किए। जनता की नजरों में हीरो है या जीरो? कोई आएगा तो जीरो बनेंगे। पब्लिक से देख क्या जुड़े हुए हैं, बस खाली उधर ही जुड़ रहे हैं, इधर जुड़ने का तो नाम ही नहीं है। इधर जुड़े होते तो दिखाई देते, लेकिन इधर जुड़ने का कोई का नाम नहीं। अब वो कहते हैं कि इधर से वोटे नहीं मिला है, वोट मिलता तब ना कुछ काम हो उनका। अब बताइए इधर, अब ये हालत देख रहे हैं रोड की, बच्चे वही सभासद जी, हाँ इधर से वोट का अब निशान नहीं है। बताइए अब आदमी करे काम करेगा तब न दूध दिखेगा। बताएं, देख रहे हैं रोड की हालत, कोई आए दिन पर डे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुढ़े अगर निकले, बच्चे निकले तो गिरे न पड़े। समस्या ऐसे तो देखा है, समस्या का हल नहीं होता यहाँ पे। अरे समस्या तो कह रहे हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, निकला ही नहीं, तो बताइए क्या इसकी। अरे रोड की समस्या, शिविर की समस्या, ये सब समस्या, कूड़े की समस्या, कूड़ा बस खाली उठ गया हो गया। उधर देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कह तो रहे उठा उसके बाद काम खाली। अब उतना दिन से कूड़ा देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है, कई दिन से, कितनी बार तो हम कह चुके कि साहब वहाँ से कूड़ा उड़ा सब हटवा दीजिए। अरे यार उठ जाएगा। अब वो कब उठेगा पता ही नहीं, आदमी गिरे पड़े कोई दिक्कत है। वहाँ का कूड़ा तो कम से कम महीनों से। तो क्या कहते हैं कि नहीं उठवाएंगे? भाई अब उठवाते तो खाली हो गया होता ना, सफा हो गया होता, बस खाली उठा जो निकला थोड़ा बहुत सुबह का वही हुआ उसके बाद जो। आपके वर्तमान सभासद जनता के रियल हीरो है या जीरो? इधर के लोगों से उधर उनसे संतुष्ट नहीं है, इधर के लोग, इधर कागज के लोग संतुष्ट नहीं, क्योंकि बस खाली नाम के हैं, काम करने के लिए बस। तो वो जनता के रियल हीरो है या जीरो? इधर के हिसाब से तो जीरो ही लगेगा। वही पानी का समस्या भैया, आज कई दिन से पानी नहीं आ रहा है, सब परेशान है। तिरमहानी पर से पानी ला रहा है, वही तिरमहानी पर से। क्या वहाँ से बाल्टियाँ वगैरह भर के लाती हैं? तो बल्टिया आएगा भैया कि हमसे ड्राम उठ कर आएगा। कितना दूर से लाती हैं फिर भी? अरे तिरमहानी से यहाँ देख लीजिए कितना दूर है। कोई बल्टी 15 बल्टी 20 बल्टी जो घर में लगेगा यूज रहेगा, बिटिया पतों को वही ना लाया जाएगा। अभी तो साइन माइन लिए हैं, किसका लिए हैं, काक लोग का, हम लोग को भी मोहल्ले में लिए हैं। अरे हो गया धीरे-धीरे 10 वारन हो गया, 10-15 दिन नहीं हुई है। क्या व्यवस्था होगा? सब ढो कर ला रहा है उतना दूर से पानी। हकत पखाना भर गल, पानी एक ठिकाना नहीं, पिए का नहीं। आज का पता उतरे थे, कल पानी जाके बल्टी का भरे, इतना बेइज्जती वाला हम लोग को काम होता। पानी आज 10 गिलास पानी 10-15 दिन तो होगा। हम लोग के बच्चन पानी यहाँ से ढो के ले जा रहे हैं, तो मुँह में चारा जा रहा है। अब पखाना देखते थे तो भर गया, मुँह में खोता लगा के चलो। इसका लगाने क्या फायदा है कि हमारा पखाना में बदबू फूट रहा है और नरक भैया का नरक बीमारी फैल जाएगा। यहाँ के सभासद नहीं सुन रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमको रास्ता बताओ, तो हम रास्ता बतावें, क्या बताएं? आप बोली नहीं कि हमने आपको चुन के इसीलिए अपना नेता नहीं बनाया तो वो बोल रहे कि तुम राजघाट का हम वोट नहीं पाए हैं। सीधे कह दें कि हम राजघाट को वोट नहीं पाए हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या होगा? अगर आज चक्का जाम करेंगे तो सारे नौकरी वाले अब इन्हें दंडा गोजी छूटेगा। अभी राजघाट का औरत का हाल नहीं जान रहे हैं। एक औरत चलेंगी डंडा गोजी लेकर तो सारा जाम कर दे। अभी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। पानी वाली से कहो तो वो कहती कि हम नहीं चालू करेंगे, तब क्या तुम्हारे बाप का है? तुम्हारे बाप का वो सरकार दे रहा है उसको महीना। क्या कहते हैं वो कहता तुम्हारे बाप का है। तो ये चीज आप सभासद जी से नहीं कहती हैं? सभासद तो खुद खाने में तो डाल के बैठा का सुनिए। गलिए झरोले भैया कहूँ सुख बा कि पखाना घर में भरल बा, सीवर भी भरल है। जीरो है। काहे जीरो है? कोई काम में नहीं सुनता है। आप तो जितना पानी आप ले आती है उतने में आपके घर का पूरा काम हो जाता है? नहीं होता है। 2 बाल्टी से पानी खाना बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे। पानी जरा कहीं कैसे चले थे, कैसे भगवान जाने। जब सभासद जी के पास जाती हैं तो क्या कहते हैं? कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाइया ना है, कोई सुनाई वाला ना है। एक घर है, उनके घर है। हम आपके एरिया से हम नहीं जीत रहे हैं। हाँ? हम आपका एरिया से, हमारे मोहल्ले से। सभासद के आगे हमारा झोटा कबार का हमको पानी वाली मार दिया। सभासद कुछ नहीं देगा। हमने कहे कि पानी नहीं आ रहा है, तुम चालू नहीं कर रही हो। अब बताओ कि हम लोग बुढ़ौती में 70 वर्ष की उम्र में पानी ढोए लायक है? आप बताइए। लगा के चलो, मास्क लगा के चलेंगे तो नीचे ताकेंगे कैसे? लेकर हंडवा परतिया तो गिर जाये, गोड़ टूट गल पानी भरत कमर से लचार हो गई पानी भरत। ये कुल पुड़िया नहीं चलिए नहीं तो पानी भरे लायक है। बहुत तक से निकल जाती है, बहुत तक से पानी भरती। बल्टी 2 बल्टी लेकर चले के ऊपर है, हाथे गोड़े में कमर में इतनी दर्द
हुए यहाँ से पानी तेल वाला गोड़ में घेरे वाला भी नहीं। तो घर में घुसा दे 1 बाल्टी 2 बाल्टी दे कि का दे यहाँ से 2 गगरा ले जा या 3 गगरा ले जा देखने में तो फैल जाओ। आपके सभासद हीरो है या जीरो? का हुआ होता वो नहीं ना जीरो है, कहना कि जीरो है, क्या नहीं है, जीरो है, वो कुछ नहीं सुनता है, खनल खोदल में और कोनो काम नहीं। सभासद जीरो है जी, सभासद जीरो है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता। वो सही आदमी नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी पूरा करता है। आपको खाली शक्ल दिखाएगा, ड्राइवर बोलेगा, उसको सब दिखाएंगे तो वो कहेगा आप भेज देंगे, बस भेजता रहेगा। आगे जाके देखिए गड्ढा हो गया, मूसा पाल किया है, सब चौकड़ा बढ़ जा रहा है, कोई काम कर कल सैनिटाइजर लेके आया है, मच्छर मारने वाला दवा जरमी थूकते हुए चला गया, कोई बात नहीं, कोई यही सब करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं समझते। उनके खिए जाओ तो यही बात करते चलो काम हो जाएगा, फिर आते हैं जाते हैं आदमी साइन कराने के लिए तो वह ये नहीं है। यही सब परेशानी है उनके लिए। हम लोग जाते हैं बबलू शाह वाले के साइन कराने के लिए दूसरे सभासद राजघाट पर। अभी हमारा आधार कार्ड के लिए गए थे तो आधार कार्ड चेंजिंग कराना था तो नाम गलत दे दिया, चेंजिंग कराएंगे 3-4 बार गए, उनके पास कोई समय ही नहीं है। बबलू सभा ले जाए तो वो तुरंत अपना लेटर पैड पर लिख के साइन करके खाली दौड़ते रहते हैं। कुछ नहीं कहा, वही 2 दिन 3 दिन पर पूरा उठी, 2 दिन 3 दिन पर कभी झाड़ू लगी थी, 1 दिन पूरा नहीं उठी। मार गली में पूरा गंदा रहता है, सब अपना अपना पूरा घर में रखा है। जानने वाली तक उसको कहेंगे कि एक थोड़ा सा हिना लगाएगी, थोड़ा सा हिना लगाएगी, टूटा गैया सब ठीक से बराबर कर देती है, फिर जल्दी हो जाता है। उनसे भेजे बहुत कम होता है, कभी भेंट होता है तो अच्छा चलिए हो जाएगा। एक पाइप फटा था, उसको बंदी था, 3 दिन के बाद सोमवार खुलेगा, मंगल खुलेगा तो भेज के पाइप बन पत्थर वही तरह छोड़ दिए, मट्टी गड़ा। हम लोग अपने हाथ से मट्टी भरे, प्लास्टर किए, सब किए। चलिए दिखाइए आगे। अब पूरा मूसा चाल किया है रोड, सबका सीवर भर जा रहा है, सबका कुछ हो जा रहा है। बुला रहे सीवर वाले को तो हम लिखवा के बोलवा रहे तो उनको 400 रुपया ऊपर ही मांगता है कि 400 दो तो हम सफा करेंगे। घर का है, बाहर का नहीं है। ऐसे ऐसे करके सब कह चुके, सब करके हार गए। हम लोग कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जनता के हीरो है या जीरो? जीरो है जब है वो तक आप कभी भविष्य में इधर से नहीं जीत पाएगा। संतुष्ट के लिए तो क्या कहा जाए, वो तो उनका काम बताएगा कि क्या है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। और रहा सवाल ये कि जो मूलभूत समस्याएं रही हैं अब अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है नया महादेव मोहल्ले की है। पानी की समस्या जो कि कई वर्षों से कई पार्षद आए गए लेकिन अभी तक उसकी समस्या दूर हुई नहीं है। यहाँ की जनता की मेन वही समस्या है जो कि पानी है, और इनकी विशेष कोई समस्या नहीं है कि पानी के लिए दर दर भटकते हैं और दूर दूर तक जाते हैं पानी के लिए, और लंबी कतारें लगती हैं पानी के लिए। यदि अगर ट्यूबवेल अगर ख़राब हो गया तो वही पानी नहीं मिलता है और दूसरे के दरवाजे जाना पड़ता है पानी के लिए। पेयजल की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। निकासी की दिक्कत उतनी नहीं है लेकिन यहाँ पेयजल की बहुत ही समस्या है, जिसको लेकर के लोग जो है गंगा जी आना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको जो है इस बात के लिए सुनना पड़ता है कि गंगा में जो है कपड़ा धोते हैं, इसके लिए उनको बात भी सुनना पड़ता है। कई बार उनके चालान भी हुए हैं इसी के लिए। और ये समस्या विगत कई वर्षों से कई पार्षद आए और गए लेकिन अभी इसकी समस्या दूर नहीं हुई, जिसके लिए बराबर आयोजन जो है परेशान रहते हैं। और कई बार इनके जो है प्रतिनिधि लोग आए और कहे भी इस बात को लेकर के, लेकिन अभी तक उसका जो है कोई इनकी जो समस्या रही दूर नहीं हुई। बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि मुझे आश्वासन नहीं, मुझे काम चाहिए। हम काम में भरोसा करते हैं, आश्वासन भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, समस्या तो जटिल है लेकिन ये अगर काम करना चाहे तो काम हो सकता है। कौन सा काम असंभव है? समस्या यह है कि इस समय यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे पानी बहुत पुरानी समय से है, इसके लिए ट्यूबवेल भी लगवाया गया, फिर भी कितने लोग को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने लोग परेशान हैं पानी के लिए। अभी ट्यूबवेल मशीन ख़राब थी, देखिए भी बनी नहीं रहा है, कितना लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत वही गली में पत्थर लगाएं, नहीं तो आपकी कोई गली में बिछा, कोई गली में नहीं बिछा।
क्या बड़ा कार्य, अभी तो कोई वैसा कार्य नहीं हुआ है। क्या कि रियल हीरो है या जीरो है? जीरो तो होना चाहिए कि जनता को पानी मिले, गली में साफ सफाई रहे, कूड़ा वाला विकेट पड़ा रहता है घर घर में। कोई कहेंगे प्रेशर डालेंगे तभी होगा, इसके पहले उठेगा नहीं। रात में जाओ तो गली में मार देखिए कूड़ा फेंका रहेगा। चक्का काट के गली भेज दीजिए, देख लीजिए तो। अगर बहुत से ऐसी समस्या है कि जनता भी थोड़ा गलती करती है, कूड़ादान आता है तो रात में फेंक देते हैं रोड पर गली में, उनका भी है थोड़ा। बच्चा साहनी जी का कार्य ये है कि वो क्षेत्र में जो गली है उस गली को बनवाते तो जरूर है, लेकिन करते क्या है कि उसी को उखाड़ कर फिर उसी को रीसेटिंग करा देते हैं। और उसमें धांधली ये पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं कि जैसे कि कोई एक गली होती है, उस गली में इस साइड का मकान नंबर अलग होता है, इस साइड का मकान नंबर अलग होता है। दोनों साइड के मकान नंबरों का इन लोग कोटा बनवाते हैं और एक साइड के पैसा खा जाते हैं, एक साइड के पैसा से इन लोग गली में रीसेटिंग काम कराते हैं। इस तरह का कार्य हमारे पूरे वार्डों में बच्चा साहनी के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान सभासद ने वर्तमान समय में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया। हमारे क्षेत्र में आप हैं, पूरे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, गलियों में देख रहे हैं, गलियों में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो वर्तमान सभासद के नाम को लेकर कहा जाए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। कोई भी अच्छा काम नहीं है। सैनिटाइजर छिड़काव का जो क्षेत्र है वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ करते हैं, जैसे कि खड़े हो जाते हैं, वहीं पर करवाते हैं, वहीं पर फोटो खिंचाते हैं, वहीं से चले जाते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जनता के बीच में नजर आते हैं। वो बाइक से घूमते रहते हैं, खाली सबको नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। किसी काम के लिए अगर कोई आदमी चला जाता है तो उसको बैठाएंगे, जैसे कि कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, उनको पूरे परिवार को बुलाना, उसमें व्यवधान डालना, ये उनका सबसे प्रथम प्राथमिकता है। जमीनी हकीकत में जिस क्षेत्र में उनका घर है उसी क्षेत्र में जनता से मिलते हैं, बाकी जो वार्ड और आगे तक है वहाँ तक उनका बहुत स्कोप नहीं है। साफ सफाई के नाम पर जीरो है। आप गलियों में घूम रहे हैं, देख लेंगे जगह जगह कूड़े का मार लगा हुआ है। और ये जहाँ तक हो रही कि सीवर की समस्या, सीवर का ओवरफ्लो है। अभी उनके घर के पास जाएंगे देखेंगे पूरा सीवर चौक लिया हुआ है, रोड की सारी सीवर चौक लिए हुए। जितने भी रोड के दुकानदार हैं उनके दुकान के आगे सामानें गिरा दिए हैं, काम नहीं लगा हुआ है, सब बंद करवा दिए हैं, जीरो हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं केवल अपने लोगों से मिलना यही जीरो के प्रमाण है, सारे लोगों से मिलना ये हीरो का प्रमाण होता है। यहाँ पे उनसे उतना संतुष्टि नहीं मिली। भीषण घटना होने की संभावना है। ये बिजली का तार देख लीजिए, इसको दिखाइए, कभी मकान में भी करंट उतर सकता है, कुछ भी हो ये सब बिजली का तार है। ये सब इसको 4 फुट नीचे रहना चाहिए। ये हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे ये मिथिलेश जी भी सही से करा नहीं पाते हैं, जो कि हम लोग के सभासद हैं यहाँ के जी, पर करा नहीं पाते हैं। कहा भी गया है कई बार, हाँ करके अपना काम निकाल लेते हैं। कई लोग गए हैं, हमारे घर के भी लोग, मोहल्ले के भी लोग, हो जाएगा पर होता रह रहा है। हम तो बताए कैसे, हम बताए कि संतुष्ट है। आप देख सकते हैं काम को, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अब उनको हम कैसे कह दें कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। अगर ये काम करा दे तो काफ़ी संतुष्ट हूँ। वहाँ तक चौका बिछना चाहिए था, वो भी नहीं बिछा। इधर तो क्या है जी, कि रियल हीरो है या जीरो? अब हम क्या बताएं इसमें। रियल हीरो अगर काम करेंगे तो हीरो है। से संतुष्ट कोई नहीं है सबका घाट में। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए वही जो दीदी बोल रही थी कि मतलब कि कोई वोट नहीं दिया उनको, यही सब में बोलते हैं। हम लोग भी जाते हैं तभी बोलते हैं। हम लोग भी अपने मोबाइल से कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हम खाली नहीं है, फ़ोन रख दो, फ़ोन मत करना आज के बाद। तुम लोग क्या कहें, और जाते भी हैं तो मतलब घर से वापस कर देते हैं, बोलते है ही नहीं है, भेंट नहीं हो पाएगा, कहीं गए हैं तो उसके आगे क्या बोलें। साफ सफाई का ध्यान बहुत कम रखते हैं। ये जो भी फिलहाल पानी यहाँ का समस्या गिर रहा था रोड पे, तो वो भी बनवाए हैं, 2-4 दिन पहले आए थे। फिर उसके बाद ध्यान नहीं देते, ना कूड़े का ना रास्ता पूरा खराब है। बच्चे लोग खेलते हैं, गिर जाते हैं, ठोकर लग जाता है, गाड़ी गिर जाता है, बच्चे लोग खेलने बाहर निकलते हैं, पूरा रोड की समस्या खराब है, ध्यान ही नहीं देते। पूछा जाए वो जनता की हीरो है या जीरो? हम लोग के लिए, सक्का घाट के लिए तो जीरो है। मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा, जो वर्तमान हमारे निर्वाचित पार्षद हैं, अब हम तो उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि जब आप क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो वही बताएंगे कि वो कितना जनता को मुद्दों पर खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, केवल फोटो खिंचवाते हैं, ये आपको जनता ही बताएगी। हम यही राय देंगे कि फ़ोटो खिंचवाने की जगह ग्राउंड लेवल पे काम करें, क्योंकि जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया है और कुछ
कुछ एरिया तो ऐसा भी है जहाँ पे उन्होंने बयान दिया है, जो कि न्यूज़पेपर में भी छपा था कि इधर से हमको वोट नहीं मिला है, हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा हमको सुनने में आया था और पेपर की कटिंग वगैरह भी आई थी। तो अच्छा ये हुआ कि आप जनता से ही पूछिए, ये तो आप उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या बड़ा कार्य किया है, फिर भी आप बता पाएंगे ना। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा कार्य किया है, हमें मेरे नज़र में तो ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। अगर आपको लगता है या किसी को लगता है कि बड़ा कार्य किया है तो आप तो वो बताएंगे, तो जनता बताएगी, मैं कैसे बताऊँ कि बड़ा कार्य। 1 करोड़ रुपये का मैंने सीवर पाइपलाइन जो कि शाही नाला और बाकी चीज़ें मैंने बदलवाई है। आप वहाँ की जनता से, अगल बगल की जनता से पूछ सकते हैं। तिलिया नाले जाके, सबका घाट जाके, जो कि सालों से वहाँ गंदा पानी आता था, बालू का पानी आता था, मैंने 450 मीटर माननीय मंत्री जी के सहयोग से, जो शहर के विधायक हैं दक्षिणी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के सहयोग से, मैंने 450 मीटर पानी का पाइपलाइन, हर घर फ्री कनेक्शन पानी का नया ट्यूबवेल सक्का घाट पे करवाया। एक ट्यूबवेल जो कि मेरा और कुंवर कांत सिंह जी का वार्ड सम्मिलित होता है, इधर कुंवर है, इधर मेरा है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगवाया। और 3 जगह मैं सर्वे करा चुका हूँ जहाँ समरसेबुल लगना है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ चीज़ें हमारी रुक गई, तब तक लग गया होता। जिस रोड से आप आए हैं वो रोड देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 2 बार इस रोड को बनवाया गया माननीय मंत्री जी के सहयोग से, शाही नाला बनवाया गया। 30 साल से सीवर बह रहा था, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से उस गली को वैसे ही देख रहा हूँ। इतना कठिन गली था कि कोई भी ठेकेदार काम करने को वहाँ तैयार नहीं था, कभी कोई उस गली में गया नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी को उस गली में लेके गया, उन्होंने तत्काल रूप से वहाँ पे सीवर लाइन, अभी मुश्किल से 20 से 25 दिन पहले काम चालू हुआ है और सीवर में काम कंप्लीट हुआ है। मेरे हिसाब से तो 0 ही है, कार्य को देखते हुए मेरे हिसाब से तो 0 ही है। और 0 का प्रमाण लेना है आपको तो आप समाज के बीच में जाइए। और जनता चारों तरफ खुश है, मस्त है। और ये आप पता नहीं कहाँ बताए हैं, कहीं भी गली में जाएंगे, कोने कोने भैंसासुर से लेकर सक्का घाट तक किसी भी रास्ते से आप उतर जाएंगे तो आपको रात में लगेगा नहीं, दिखेगा। हम भी आप सभी बनारस वासियों से ये निवेदन करेंगे कि भैंसासुर से लेकर सक्का घाट तक रात में उतरने का कष्ट करें और देखें कि क्या लाइट व्यवस्था है और मैंने क्या किया है। कोने कोने में रात में भी आप देखेंगे, दिन का उजाला देखेंगे। चारों तरफ प्रकाश मैंने डाला है और अपने वार्ड नंबर 49 प्रहलाद घाट में चारों तरफ, चाहे तेला नाले का चाहे सड़क हो जाए, वो पिच रोड बनवा दिए हों। आप देखेंगे पहले वहाँ अंग्रेज़ों के समय से कोई काम नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के समय से वहाँ कोई काम नहीं हुआ था। मैंने वहाँ पिच रोड बनवाया और आज वहाँ पे पूरी जनता वहाँ सही से जाती है और सही से आती है। ये देखकर मेरा सीना भी चौड़ा होता है और जनता खुश होती है। और रानी घाट का सड़क गली देख लीजिए आप, वहाँ पे पहले जंजाल था पानी के पाइप का, और मैंने वहाँ पे एकदम देखें इंटरलॉकिंग लगा कर एकदम वीवीआईपी करा दिया, मस्त करा दिया है। और अभी वर्तमान में मेरा प्रहलाद घाट में काम जारी है और अभी नया महादेव में काम अभी कराए हैं, गली का ट्यूबवेल के पास कराएं, प्रहलाद घाट में काम चल रहा है। जुगुल टोला का भी उद्घाटन किए हैं और अभी कायश टोला का भी, जेगुलर का भी गली का उद्घाटन अभी करना बाकी है और कायश टोला का भी अभी इंटरलॉकिंग काम वहाँ चलेगा। भैंसासुर हम लोग के समय में बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ पे लमसम अंग्रेज़ों के समय का सीढ़ी है। मैंने उस सीढ़ी को प्रस्तावित देके पास करा दिया है कोटेशन से, और जैसे ही बहुत जल्द जब खाली हो जाएंगे उसको काम करा, उद्घाटन करा के उसका काम करा के जो है एकदम वीवीआईपी उसको जो गली क्या नाम है रास्ता बना देंगे, सही से जनता मेरी आ पाए, सही से जनता जा पाए, सीढ़ी एकदम दुरुस्त और एकदम मस्त बनाएंगे। मानी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ आपकी निंदा होती है। ये पहली बार हम तो आपके मुख से सुने हैं। मैं सुबह 8 बजे से ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक कह रही है, आपके वार्ड की जनता कह रही है। हम आप ही के द्वारा पहली बार तो सुने हैं। मैं सुबह 4 बजे भोर से उठता हूँ, सुबह 8 बजे निकलता हूँ। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, 12 बजे रात तक घर आता हूँ। मैं प्रहलादगढ़ विनोद मार्केट में 24 घंटा खड़ा रहता हूँ और कोई सब जनता आती है जाती है। अभी कल मैंने नचनी कुआं जेगुलर में भी फॉगिंग कराया रात में और पूरी जनता एकदम मस्त थी, एकदम गदगद थी। और ये तो अब पहली बात सुने, सैनिटाइजर चूना सफाई मेरे वार्ड में एकदम बेहतरीन और 1 नंबर का है। कोने कोने तक जो है आप देखेंगे एकदम बेहतरीन से बेहतरीन काम है। और सफाई चूना फॉगिंग सैनिटाइजर, मैं प्रतिदिन सैनिटाइजर कोने कोने हर वार्ड में रोज़ सुबह निकलता हूँ
कभी जेगुलर जुगुल टोला, नचनी कुआं, सक्का घाट, कायश टोला, नया महादेव, हर रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी रोज़ सैनिटाइजर और चूना फॉगिंग कराता रहता है। मेरा 24 घंटा ये फ़ोन चालू रहता है और मेरा रात में हो चाहे दिन, एक फ़ोन पे मेरा फ़ोन उठता है। पर्सनल नंबर मेरा सबके पास है, पूरी वार्ड की जनता के पास। मैं अपना घर के बाहर अपना नंबर लिखवाया और उधर लिखवाया हूँ। CUG नंबर वोडाफोन है। वोडाफोन जो मेरे क्षेत्र में नहीं पकड़ पाता है। आप तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ, तो कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन मेरा जब जियो ही चारों तरफ जब फैला है, हम अपना सबको दिया 24 घंटा ये बचता है और 24 घंटा में एक फ़ोन पे जो भी फ़ोन करता है मैं उसके खुद द्वार पे जाता हूँ, उसके द्वार पे जाके काम कराता हूँ। चौका का कार्य, सीवर का कार्य, पानी का कार्य, यही सब तमाम मुद्दा था। और सभासद रहते हुए विधायक जैसा काम करके बोले थे और वैसा करके दिखा रहे हैं। कोने कोने में भी जाएंगे तो चारों तरफ लाइट, सीवर और पानी और सीवर ढक्कन सब एकदम A to Z बेहतरीन कार्य अपने तरीके से करा चुके हैं। और लमसम 80% तक मेरा काम हो चुका है, 20% मात्र बाकी है। मतलब है कि कोई भी जो है 100% वोट किसी का नहीं ले सकता है। कोई भी हो, चाहे मोदी हो, योगी, कोई भी बड़ा नेता हो, 100% वोट कोई नहीं लेगा। कोई आदमी गला कटा के मर जाएगा तब पर भी उसका जो है नहीं वो पा पाएगा। लेकिन आप जो सत्य बताइए, सत्य जो सत्य है, मैं बता, आप सिर्फ निगलेक्ट वाला बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, निगेटिव नहीं बता रहे हैं। तो ये आप दोनों पक्ष बताइए ना, वो भी तो बताइए कि कोई कुछ हमको अच्छा ही बताया है। आपने जरगुलर क्षेत्र की बात की। जरगुलर में काफ़ी लोगों ने से हमने मुलाकात की, बहुत लोगों ने कहा आप उनके ज़मीन के जुड़े हुए नेता हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। वहीं जरगुलर में ही एक समुदाय ऐसा था जो कह रहा है कि हमारे पास आज तक मिलने नहीं आया। लॉकडाउन जैसे विकट परिस्थिति में राशन चेहरे को पहचान के बांट रहे थे, अपने लोगों को दे रहे थे। और भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी झूठ इतनी मतलब तगड़ा पकड़ा गया, इतनी तगड़ी इनकी झूठ अभी से ही पकड़ा गई। और ये बता रहे हैं कि जेगुलर में हम लोग छाट के राशन बांटे हैं। आप पता कर लीजिएगा। अब हम बताएं मुख से। अब जो है अब हम क्या हम बताएं, बोल नहीं सकते। अब इनका चेहरा देख लीजिए। अब तो इनसे देख लीजिए, झुट्टे हैं ये झुट्टे हैं, एक नंबर के झुट्टा हूँ। इनके बात से समझ में आ गई कहाँ गए होंगे और कहाँ जाएंगे। ये बता दिए कि मैंने राशन बांटा, हमरे पास राशन है, अइबे ना कदम कहाँ से बांटा भैया। आयल रल विधायक जी भेजे, मंत्री जी भेजे, बांटे। क्या नाम है, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो बांटे। हमें ना मेरे पास आया ना बांटे। मैं भाई घर पे था, मेरा सैनिटाइजर फॉगिंग चुनना काम था, हमने अपना कराया। ये इनका जो है चेहरा देख लीजिए एक बार आप। ये जो है ऐसा बता रहे हैं कि हमने राशन बांटा। अब ये कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, हम क्या बताएं। अब देख लीजिए, अब चेहरा इनका इतना भोला सा चेहरा है, अब हम क्या बताएं। ये बता रहे हैं कि हम वहाँ गए राशन बांटे। बच्चा भैया, मेरे पास राशन आएगा तो क्या बांटेंगे हम, क्या बांटेंगे। बच्चा भैया, ये मैं नहीं, ये तो क्या बांटे हम, ये बताइए। ये जनता अब जनता नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं। ये तो हम, ये आपकी बात से समझ में आ गया कि आप जो है कही और सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने से आप बनावटी बात कर रहे हैं। ये तो मुझे समझ में, पूरी जनता जान रही है मेरे पास राशन अइबे नहीं किया। पूरी जनता जो है जान रही है कि राशन कौन बांटा। मंत्री जी बंटवाए हैं तो मंत्री जी हमसे तो बंटवाएंगे नहीं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। स्थानीय पार्षद आप हैं, तो यानी मंत्री जी का आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और उसके बाद साथ में आपकी बात एकदम जो है 100% जो हम क्या बोलने लायक नहीं है। आपकी बात सरासर झूठ है। आप स्थानीय मंत्री से कितना सहयोग लेते हैं और उनसे कितनी सहयोग मिल पाती है? हम इस माननीय स्थानीय जो मंत्री जी हैं, मैं उनसे एक भी सहयोग नहीं लेता हूं, ना भविष्य में लूँगा। इसके पीछे का क्या कारण है, जबकि उनके कोटे से काफ़ी कुछ काम कराया जा सकता है? देंगे तब ना, हमको जब देंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुलाकात करेंगे तब तो मुलाकात वो, लेकिन मुलाकातें नहीं करते। वो अपना जो है कुछ विशेष लोगों को ही अपना जो है मानते हैं, उन्हीं से अपना जो है आते हैं, मिलते हैं। एक बार मेरे वार्ड में आते हमसे मिलते तो मेरा भी सीना चौड़ा होता और हम भी कहते माननीय जी आप जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और थोड़ा हम लोग के ऊपर छोट भाई, हम आपके भतीजे लड़के, मेरे ऊपर भी थोड़ा दृष्टि अपनाइए और मेरे क्षेत्र में विकास करिए। सक्का घाट तक किसी वार्ड में आप मेरे चले जाइए। मैं पूरे बनारस वासियों से निवेदन करता हूँ कि बच्चा साहनी, मिथिलेश साहनी बच्चा वार्ड नंबर 49 प्रहलाद घाट हैं, उनके आप क्षेत्र में आइए। नया महादेव, प्रहलाद घाट, कायश टोला, सक्का घाट, जेगुलर जुगुल टोला, नचनी कुआं में जाइए और लोगों से पूछिए जब इसके पहले लाइट नहीं था तो कैसे वो रहते थे। वो बताते थे कि यहाँ पे चोरियाँ होती थी, लोग छेड़खानी करते थे। जब से आपने लगवा दिया है सब बंद हो गया, चोरी होती सब बंद हो गया। और दिन में रात में भी लगता है कि दिन का जो है उजाला है। और भैंसा से लेकर सक्का घाट तक मेरे जितने भी घाट जाएंगे सही से
जनता मेरी जितनी है सही से आ पाए, जा पाए, किसी को चोट ना लग जाए, गिर ना पाए, इतनी लाइट लगवाए हैं। और तेला नाले पे पिच रोड बनवा दिए हैं, जहाँ पे पिच रोड जो है एकदम बन के तैयार है, वहाँ पे गरीब लोगों की शादी हो जाती है। और बड़ा काम अभी मेरा प्रहलाद घाट से लेकर मच्छुदरी तक अभी इंटरलॉकिंग काम अभी शुरू होने वाला है। ये बरसात की वजह से, कोरोना की वजह से रुका है, इसके बाद ये भी चालू हो जाएगा। और कुछ जगह जो है गली का मेरा कार्य चल रहा है और वो भी लमसम 20% है, उसको मैं करके ख़त्म कर दूंगा। और जीरो है इधर के इलाके से जीरो है जब रहू पे तो आप कभी भविष्य में इधर से नहीं जीत पाएगा। हम लोग के लिए सत्ताघाट के लिए तो जीरो है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।